मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मुसलसल नजर बरसती रही, तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो न जाने कब हो गया। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। सो हे गाइस, आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। और आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि मेरा तो कॉन्कर हो चुका है। और अगर आपका अगर कॉन्कर नहीं हुआ या आपका कॉन्कर हो चुका है तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर आपको स्टार्टिंग का मोड अच्छा लगा हो तो उसके लिए भी एक लाइक और कमेंट भी दे देना भाई। और यहाँ पर फिलहाल गेम प्ले की बात कर लेते हैं। और यहाँ हम इस पबजी वाले नए एनिवर्सरी मोड खेल रहे थे और यहाँ हमें उतरते ही मिल जाती है मिनी। और यहाँ पे बग्गी विच लेके एक बंदा भी आया, देख के उसको कैसे मारते हैं। यहाँ पे इस बग्गी वाले को क्या ही मारते हैं, बेचारे के पास गन नहीं थी, शायद वो कुछ बॉल फेंक रहा था। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास एक तो गन नहीं थी और मिनी में भी थोड़े से एमो बचे थे, वो भी यहाँ पर वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़े बहुत डब्बे चेक करता हूँ, कोई अच्छी सी गन मिल जाए या कोई ऑटो गन मिल जाए तो यहाँ से हमें विक्टर मिल जाती है। और देखिए आगे अब कैसे तबाही मचाते हैं। तो यहाँ पर पबजी वाले ने जो ESP दे रखा था वो ESP तो फेंक फेंक के मुझे लोकेशन पता चल गई थी, पर ये पता नहीं था कि उसके पास कौन सी गन थी। तो देखिए उसको कैसे मारते हैं। यहाँ पर एक प्यारा सा जंप एंड शॉट देके उसको मार दिया। अगर उसकी एक भी S12 की गोली चिपक जाती तो यहाँ पर हमारा खेल खत्म हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नेट बहुत ही ज़्यादा हग रहा था और इस वजह से तो एक बॉट भी मर नहीं रहा था। तो अलग बात है कि हमारी स्नाइपिंग थोड़ी सस्ती है, पर यहाँ पर मुझे पीछे से जैसे ही फुटस्टेप आते तो मैं पीछे देखने लग जाता हूँ। उस बॉट के ऊपर से मेरा पूरा ध्यान हट चुका था। तो यहाँ पर मैं एक ESP का पहले गोला फेंक देता हूँ। ओ भाई मेरे बंदे को क्या हो गया, इसके हाथ को क्या हो गया, ये कौन से नशे करके आ गया। तो यहाँ पे मुझे जैसे ही पता चलता है कि आगे पूरी की पूरी टीम आ चुकी है, देखिए उस टीम को कैसे मारते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्यारा सा 1v2 करते हुए, और अगर ये 1v2 आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक देना मत भूलना भाई। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए मैं ये रोज़ नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा।
तो यहाँ पर मेरे पास लूट नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ी सी लूट करके आगे निकल जाता हूँ। जो हमारा ने पहले बंदा मारा था उसी की बची लेके हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो यहाँ से कोचिंग की नज़दीक पड़ता था, इसलिए मैंने सोचा कि कोचिंग की के इधर से हम गाड़ी निकालेंगे। अगर वहाँ पर कोई बंदे हुए तो उनको भी मारेंगे। तो देखिए इन बंदों को कैसे मारते हैं। तो यहाँ पर सल्लू भाई से थोड़ी सी ड्राइविंग काम आए थे और इस बंदे को हम गाड़ी से ही नॉक कर देते हैं। पर इसका दूसरा टीममेट रोड के उस तरफ था, तो देखिए उसको भी कैसे मारते हैं। वो बंदा साला बहुत भगाता है, बहुत भगाता है, पर आखिर में हम अपना ESP यूज़ करके उसको मार देते हैं। तो यहाँ पर मेरी हीलिंग आधी हो चुकी थी और मैं अपनी हीलिंग रिकवर करने लग गया था। तो मुझे पीछे से स्टेप आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि पीछे भी कोई बंदे, तो मैं यहाँ पर डर गया, पीछे देखने लग गया। तो भाई पता चलता है कि पीछे से तो एक बॉट आ रहा था, तो उसको ही फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि वो बंदा ट्रिपल स्टोरी में है, इसलिए मैं ट्रिपल स्टोरी के यहाँ पर ही देख रहा था, क्योंकि उसके फुटस्टेप भी ट्रिपल स्टोरी में से आ रहे थे। पर उसने अपनी पावर यूज़ कर ली थी और उसने मेरी लोकेशन स्पॉट कर ली थी, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। तो पहले तो मैं उसका गोला फोड़ता हूँ और उसके टीममेट को फिनिश कर देता हूँ। अगर वो टीममेट उसका रिवाइव हो गया तो फिर से मुझे दोनों को मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे उसकी लोकेशन मालूम नहीं थी, इसलिए मैं अपना ESP यूज़ करता हूँ। तो देखिए अब वो बंदा कहाँ होता है। तो वो बंदा आगे ट्रिपल स्टोरी पे नहीं, आगे वाले वॉल पे जाके बैठ चुका था। अब देखिए उस बंदे को कैसे ही मारते हैं। और यहाँ पे आपको मेरे पिंग का भी इशू दिख जाएगा। तो भाई एक बार तो मैं यहाँ पर सोच में पड़ गया था कि मैंने उस बंदे को मारा उधर और उसकी पेटी आकर यहाँ पे गिर गई। तो मैं यहाँ से उससे थोड़ी बहुत लूट और एमो उठाता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा रैंडम टीममेट भी मेरे साथ आ चुका था, इसलिए मैंने उसको भी बिठा लिया। और क्योंकि जोन मिलिट्री के साइड बन चुका था, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रिज पे आ गया और यहाँ पे गाड़ी चेंज करते हुए देखिए आप क्या होता है। और यहाँ पर भाई पता नहीं मेरी फटके 4, 8, 10 कितनी हो चुकी थी, पर मैं वहाँ से बच के निकल गया। मुझे लगा कि वो बंदे सीधा ब्रिज पे आ जाएंगे, इसलिए मैं ओपन में रह के उन पे फायर लेने लग गया। पर उन लोगों ने वहीं पे गाड़ी रुका दी और मुझ पर फायर लेने लग गया। तो यहाँ पे पहले तो हम मरते मरते बच चुके, अब देखिए उन बंदों को कैसे मारते हैं। तो भाई यहाँ पर जैसे ही मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, तो भाई यही सही टाइम था उन बंदों पे रश करने का। और मैंने किया भी वैसा ही, सीधा मैं यहाँ से नीचे कूदा, बग्गी में बैठा और उन पे रश करने चला गया। और भाई देखिए अभी यहाँ पर क्या गलत सीन होता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार मरते मरते बच गए। मुझे लगा कि वो अपने टीममेट को रिवाइव देगा, पर वो अपने टीममेट को रिवाइव देने के बदले मुझ पे फायर लेता है और यहाँ पर और एक रिवाइव आ जाती है। तो इस बंदे को क्या ही डैमेज पड़ा था। 2 हेड और 1 बॉडी कनेक्ट होने के बाद मुझे तो लगा था कि ये बंदा मर जाएगा, पर ये बंदा पता नहीं कैसे बच गया। तो यहाँ पर मैं अपना सस्ता वाला ESP यूज़ करता हूँ और देखता हूँ कि आगे बंदा तो है नहीं, पर ये बंदा यहाँ से गाड़ी लेके निकल चुका था। पता नहीं उस बंदे की कितनी फट चुकी थी कि वो बंदा भाई यहाँ पर रुका ही नहीं, यहाँ से गाड़ी लेके गायब हो गया। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर उसको ढूंढता हूँ, फिर यहाँ से फिर से गाड़ी लेके आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर एक बॉट आ जाता है, उसका आशीर्वाद लेके फिर हम आगे निकल जाते हैं। पहले तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर एक बंदा है, फिर बाद में मेरा टीममेट बताता है कि भाई यहाँ पर भी एक बंदा है, तो इसको भी मारने आ जाते। तो पता नहीं था मुझे कि ऊपर कितने बंदे हैं, क्योंकि फुटस्टेप तो एक ही के आ रहे थे। तो इसलिए मैंने पहले अपना यहाँ पर गोला फेंक दिया, तो फिर उस बंदे की लोकेशन हमें पता चल गई। मुझे पता चल गया कि ऊपर एक ही बंदा है, तो सीधे हमने उस पर ऊपर रश कर दिया।
जैसे इस बंदे को यहाँ पर फिनिश करके इसकी लूट उठा ही रहे थे, वैसे ही पीछे से और 2 बाइक वाले आ जाते। ओ भाई पता नहीं इनकी क्या धूम 3 क्या धूम 4 की शूटिंग चल रही थी, तो यहाँ से बच के निकल जाते। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई जल्दी बग्गी में आ, हम इनको मार के ही रहेंगे। तो हम बग्गी लेके आगे निकल जाते हैं। तो पता चलता है कि ये बंदे भी यहीं पे रुक चुके थे। तो देखिए इन बंदों को भी कैसे मारते हैं। तो इन 2 बंदों को मार के हम आगे निकल ही रहे थे, और यहाँ पे गाड़ी जैसे ही हम चेंज करने आए थे यहाँ पर और 2 बग्गी वाले आ जाते। तो भाई यहाँ पर हम फिर से एक बार ओपन में फंस जाते, और देखिए इन बंदों को भी हम कैसे मारते हैं। ये बंदे अब सामने जाके रुक जाएंगे और हम यहाँ पर ओपन में फंस जाएंगे। तो यहाँ पर 5-10 मिनट ऐसे ही होता है कि हम ओपन में ही रहते हैं। 5-10 मिनट नहीं, 5-10 मिनट को ज़्यादा ही बोलते हैं। यहाँ पर हम 5-6 मिनट ऐसे ही रुकते, पर जैसे ही मेरे टीममेट ने यहाँ पर एक बंदे को नॉक कर दिया, वैसे हम इन पे रश कर देते। तो मुझे इनकी लोकेशन जानी थी, इसलिए मैंने अपना सस्ता ESP यूज़ किया और उनकी लोकेशन पता चल गई। तो भाई आगे जाके पता चलता है कि ये बंदे तो यहाँ से भाग रहे थे। तो देखे इन बंदों को कैसे मारते हैं। यहाँ से एक बंदे को तो हमने गाड़ी से उतार दिया, पर दूसरा बंदा वहाँ पर गाड़ी ठुकने के वजह से मर गया, क्योंकि उसकी हीलिंग शायद कम हो चुकी थी। पर पता नहीं भाई ये बंदे इतना डर क्यों रहे थे मुझसे। जो पहले एक US वाला बंदा देखा वो भी पहले US लेकर भाग गया, और ये 2 बंदे भी यहाँ से फाइट लेने के वजह भागना चाहते थे। तो अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही बंदे बाकी थे। अब हम उन दोनों बंदों को ढूंढने लग गए थे। तो यहाँ पर सर्कल बहुत बड़ा था और बंदे सिर्फ 2 ही बाकी थे। तो पहले तो हम उन बंदों को ढूंढने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा मिलता है, और देखिए भाई यहाँ पर फिर से एक बार हम क्या ही मरते मरते बचते हैं। तो देखा भाई यहाँ पर हम सिर्फ 5 HP बच जाते हैं, और हमारा वेस्ट तो पूरा का पूरा ख़त्म ही हो चुका था। अगर यहाँ पर ग्रोजा नहीं होती तो हम पक्का यहाँ पर ठिल चुके होते। और अभी एक बंदा बाकी था। तो यहाँ पर मुझे एक सामने गोला दिख जाता है, तो मुझे लगा कि वो बंदा आगे ही है, पर वो बंदा वहाँ पर भी नहीं होता। तो हमने उसको बहुत ढूंढा, पर वो बंदा मिलता नहीं है। और आखिरी सर्कल में जब वो बंदा फायर देता है, तो देखिए वो बंदा कहाँ होता है। तो यहाँ पर मैं और मेरा टीममेट यहाँ उस बंदे को ढूंढ ही रहे थे कि तभी मुझे अचानक से पीछे फायर आ जाता है, और मुझे पता चल जाता है कि वो बंदा पीछे है। तो उस बंदे को मारने के लिए मैं अपनी बग्गी भी घुमा देता हूँ। तो यहाँ पे आगे आके पता चलता है कि वो बंदा यहाँ से भी कहीं गायब हो चुका था। तो यहाँ पर मैं 2-3 मिनट उस बंदे को ढूंढने लग जाता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना सस्ता ESP भी यूज़ करता हूँ, पर नहीं, उस ESP से भी कुछ होता नहीं है। वो बंदा हमें मिलता नहीं है। तो यहाँ पर भी हाँ बहुत ढूंढने के बाद वो बंदा नहीं मिलता है। तो हम फिर से अपनी बग्गी और डाशा लेके उस बंदे को ढूंढने निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही आगे जाता हूँ, और मुझे पता चलता है कि वो बंदा मेरे टीममेट पे फायर कर रहा था, और मेरा टीममेट भी उसी तरफ जा रहा था। तो हम फिर से मैं बग्गी घुमाता हूँ, और यहाँ पे फिर से आप मेरे इंटरनेट के नशे देख सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरनेट के साथ छेड़छाड़ करने के बाद यहाँ पर हमारा इंटरनेट वापस आ जाता है, पर तब तक वो बंदा हमारे टीममेट को नॉक कर चुका था। और यहाँ पे पता नहीं भाई फिर से मैं पीछे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ, और अब देखना है इस बंदे को क्या ही मारते हैं, भगा भगा के मारेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना पहले USP यूज़ करता हूँ, तो वो बंदा ESP के रेंज से बाहर चला जाता है, और मुझे पता चलता है कि वो उस ट्रक के पीछे जाके छुप चुका है। तो मैं यहाँ से एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, पर वहाँ से नहीं बन रहा था, इसलिए मैं वहाँ से घूम के इधर आ जाता हूँ। और यहाँ से फिर मैं सोचता हूँ कि उसको भाई नेड या मॉली से ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं 2 नेड और 1 मॉली ट्राई करता हूँ, पर पता नहीं वो यहाँ नेड और मॉली से बच कैसे जाता है। तो यहाँ हमारे पास सारे नेड और मॉली ख़त्म हो चुके थे, और हमारा ESP में यहाँ पे फेंक देता हूँ। और अब सोच लिया था कि मैंने सीधा इस बंदे पे रश ही करेंगे। तो जैसे ही मुझे इस बंदे की लोकेशन पता चल जाती है, तो मैं इस बंदे पे सीधा ही रश कर देता हूँ।
और यहाँ पर हमारा चिकन हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ भाई एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना मत भूलना। तो तब तक के लिए गुड बाय।